सेवा जोहार। हमारे सोशल मीडिया के समस्त सम्माननीय जितने भी जो मित्रगण हमसे जुड़े हैं, उन सभी के समक्ष आज पुनः काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूं और आज का जो मेरा उद्देश्य हमारे जितने भी युवा साथी लोग जो मुझसे जुड़े हैं, उन सभी तक मैं बहुत अच्छी जानकारी और आप सभी का जो अटूट प्रेम और जो सहयोग मुझे मिलता है और मिलता आया है, इसके लिए मैं कुछ आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा, हमारा जो जन्मदिन था 14 अगस्त को, आप सभी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया के जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आप लोगों ने जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं चाहता हूं कि आगामी भविष्य में भी आप हमारा मनोबल, हमारा सहयोग, सोशल मीडिया, ग्राउंड मीडिया, चाहे आप जिस स्तर से आप हमको सहयोग कर सकते हैं, वो आप हमें कीजिए। हमें ऐसी आशा है आप सभी से। और जिस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जो कार्य किया है, जिस प्रकार मैं लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सामाजिक जन जागृति के माध्यम से समाज को एक नई दिशा में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए मैंने शिक्षा की पटरी, शिक्षा का जो मिशन है, इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। और कहीं ना कहीं हमें 50% सफलता मिल चुकी है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा जो एक कदम गांव की ओर, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो जानेगा इंडिया, इस अभियान को लेकर हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। और निरंतर हम इस अभियान को आगे ले जाना चाहते हैं। और आप सभी के सहयोग से, शुभकामनाओं से निश्चित तौर से जो हमारा जो मिशन है सक्सेस होगा, ऐसे मैं आप सभी से आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमें इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहें। जिस प्रकार आज आप सभी के प्रेम और जो विश्वास और सहयोग से आज मुझे लगभग हमारा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला बैतूल ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश पे पूरा देश दुनिया जान रहा है। ये सब आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और मेरा एक सपना है कि आने वाली जो पीढ़ी है, ये हमारे समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या सहयोग दे सकती है, उसे किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, ये लगातार हम लोग शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक पदों में, जैसे हम बात करते हैं प्रशासनिक सेवाओं की, अगर हम बात करें तो जैसे कलेक्टर हो गया, आईपीएस हो गया, ये बड़े बड़े जितने भी जो संवैधानिक पद है, या डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मास्टर हो गया, पुलिस विभाग हो गया, पटवारी हो गया, या जितने भी जो संवैधानिक पद हैं, हम ऐसे क्षेत्रों में युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज
हमारे भारत देश जो बसता है वो गाँव में बसता है। आज भी हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं में हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें तो ऐसी सारी चीज़ों का अभाव है और हम इन क्षेत्रों में जाकर लगातार शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छा स्वरोजगार के क्षेत्र में जाने के लिए, स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज वास्तव में हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, जो बच्चे हैं, आज उनको रियल में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम कहते तो हैं कि हमें देश का विकास करना है, हमें राष्ट्र का विकास करना है, लेकिन राष्ट्र का विकास तभी हो पाएगा जब हम अपने घर परिवार को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए, विकास की धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। ये छोटा सा प्रयास हम लोगों के माध्यम से संचालित हो रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। आज के समय में हमने देखा है इतना बिजी लाइफ, इतना विलासिता का युग है, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है। आज भारत देश में अनेक संवैधानिक पद हैं। संवैधानिक पद में जैसे प्रशासनिक तो हो गया, और जो शासन में जो बड़े बड़े जो पद होते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, इन सभी की हम बात करें तो हमने देखा कि इन बड़े लेवल में पहुंचने के बाद भी जब व्यक्ति पहुंचता है तो उस स्थान से वो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखता है। यही कारण है कि आज गांव गांव में ही सीमित रह गया है और शहर विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम गांव का विकास ना करते हुए शहर की ओर बढ़ रहे हैं और शहर के विकास के बारे में बात करने लग गए हैं। तो हमारे जो गांव में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो गांव में जो प्रतिभाएं हैं, जहां पर स्कूल तो है लेकिन वहां शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो है लेकिन अच्छे संसाधन नहीं है। जैसे साइंस ग्रुप से अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे लैब नहीं है, अच्छे प्रयोगशाला नहीं है। जब ऐसी चीजें नहीं है तो वो कैसे साइंटिस्ट बन पाएगा? जब अच्छे शिक्षक कैसे बन पाएगा? एक अच्छा नॉलेज वाला स्टूडेंट कैसे बन पाएगा? अब हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि पहले गांव का विकास किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्र का विकास किया जाए, उसके बाद विकासखंड स्तर का विकास किया जाए, जिला स्तर का विकास किया। ऐसा प्रयास सरकारों को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, साथ में ही प्रशासन को भी करना चाहिए और साथ में जितने भी जो लोग हैं जो विभिन्न पदों में कार्यरत हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि गांव के युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें। परंतु वर्तमान जो समय है ये बहुत प्रतिकूल है। ये दुनिया बदल रही है और आज भी हमें युवाओं को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आज का युवा किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता है, किसी महान व्यक्ति के जो कथन है, जो कार्य है, उनसे प्रेरणा नहीं लेना चाहता है। यही कारण है कि आज हमारे भारत देश का जो युवा है सही मुद्दों पर लड़ाई नहीं कर रहा है, वो मुद्दों से भटक गया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से भटक के और अन्य जो कोई राष्ट्र हित के लिए नहीं है, जो समाज हित के लिए, जो मानव कल्याण के लिए नहीं है, ऐसे कार्यों में लिप्त हो गया है। तो हमें इन युवाओं को उस दलदल से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, इनको शिक्षा रूपी दूध पिलाइए। शिक्षा रूपी दूध का मतलब होता है कि अगर पढ़ लिख लेगा तो अपने संवैधानिक अधिकारों को जानेगा, अपने मौलिक अधिकारों को जानेगा, और मौलिक अधिकारों को जानने के बाद वो वहां पर उन अधिकारों को प्राप्त करके मतलब जो भी मतलब जो अधिकार बने हैं उनका लाभ लेकर वो अच्छे बड़े बड़े पदों में पहुंचकर एक अपने घर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आज हमें आवश्यकता है, यही मुहिम को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूं, हमारी समस्त टीम काम कर रही है। हमें और ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जब भारत का युवा अगर जागेगा नहीं तो निश्चित तौर से उन युवाओं के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है 5-6 साल बाद। ये बहुत प्रतिकूल समय है, इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, भैया पढ़ाइए अपने बच्चों को, कुछ सिखाइए, क्योंकि कलम में वो ताकत है जो एक हथियार से भी लड़ाई कर सकता है। पर आज कहीं ना कहीं हमने देखा है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज कहीं पर पलायन कर रहे हैं, कहीं मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। जब शासन प्रशासन इतनी सारी योजनाएं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए चला रही है तो इनका फायदा दिलाना चाहिए उन बच्चों को। उच्च शिक्षा तक निःशुल्क एजुकेशन है, उसके बाद भी हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के बच्चे, उनके पालकों की जागरूकता की कमी के कारण आज पढ़ाई छोड़ के कहीं पर काम कर रहे हैं, जहां पर उनके ऊपर कई प्रकार के अन्याय, अत्याचार, कई प्रकार के शोषण हो रहा है। इसके बाद भी वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यही विडंबना है कि एक अनपढ़ व्यक्ति और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इन दोनों में ज्यादा अंतर कुछ है नहीं। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर पढ़ लिख कर अच्छे बाबा साहब के द्वारा जो प्रदत्त संविधान में जो अधिकार है उनका उपयोग करके बड़े पदों में तो पहुंच पा रहा है, लेकिन वहां जाकर वो समाज की जितनी जो समस्याएं हैं उनको हल नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोशन के चक्कर में वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। यही कारण है कि जो व्यक्ति पद में पहुंच गया वो दोबारा समाज की तरफ मुड़ के देखता नहीं है, और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एक लक्ष्य ना बनाकर उनके लक्ष्य से भटक कर कहीं दूसरे कई सारे मतलब दूसरे कार्यों में लग गए। तो अब ऐसे में क्या होगा कि देखिए, आज वर्तमान में अगर हम अपने देश की बात करें तो एक अच्छे लीडरों की भी आवश्यकता, अच्छे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदों की अच्छी आवश्यकता है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है जो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी के लिए काम करें। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों ने जब मेरा बर्थडे आया 14 तारीख को मेरा जन्म दिवस था, उस दिन आप सभी लोगों ने इतना मुझे प्रेम दिया, इतना कि लोग सोशल मीडिया में जब देख रहे थे तो पूरा चारों ओर डॉक्टर राजा ध्रुवे। तो इससे लोगों को समझ में आता है कि इस बंदे की जो कर्म है या कार्यशैली है कितना अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित किया, ऐसा ही आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे जितने भी जो जन कल्याणकारी जो कार्य हैं इनका संदेश हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। तो इनको आप शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से डॉक्टर राजा ध्रुवे जो फेसबुक आईडी है उसको अगर जितने भी जो पोस्ट है अगर आप शेयर कर लोगे तो आपके जो छोटे भाई बहन, आपके क्षेत्र के लोगों को अच्छी जानकारियां मिलेगी। क्योंकि हमारे जागरूक होने से अपना घर सुधरने वाला नहीं है। हमारा घर तभी सुधरेगा जब घर के सभी सदस्य लोग सुधरेंगे, सभी लोग अच्छे विचार के साथ, अच्छे सोच के साथ अपने घर परिवार
और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा जितने भी जो पोस्ट किए जाते हैं इनको शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से अनगिनत बच्चों का भविष्य बन सकता है। कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, कोई मास्टरी के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई नाकेदार बनना चाहता है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, या आने वाले समय में कोई नेता बनना चाहता है। क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में लीडरशिप के भी गुण तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब अगर आपको ऐसे समय में जब मौका मिलेगा तो आप जब पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित तौर से आप वहां पर जाके अपने घर परिवार के साथ क्षेत्र का तो विकास करोगे। आज हमें आवश्यकता है हर क्षेत्र में अच्छे नॉलेज वाले, अच्छे विचार वाले, अच्छे सोच वाले लोगों की आवश्यकता है। हर हम यही काम कर रहे हैं। आज ऐसा कौन व्यक्ति है यार, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, डॉक्टर के बाद मैं इलाज भी करता हूं, उसके बाद समय मिलता है तो बच्चों को पढ़ाता भी हूं। मेरे पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का टीचर हूं, और साथ में जब समय मिलता है तो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम जाते हैं जहां पर हम संस्कृति, हमारी परंपराएं को सजोने का भी ये करने के लिए लोगों को बोलते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया। इस दिन भी हम लोगों ने संविधान में दिए गए जितने भी जो हमारे जो काम के जो आर्टिकल्स है, जैसे मैंने बात किया था जो आर्टिकल 244(1), इसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में भी बताया, पेशा कानून के बारे में बताया, लोगों को ग्राम सभा के बारे में बताया, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 15 क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने कम शब्दों में एक बेहतरीन शानदार एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को मैंने बताया। ये लगातार मैं प्रयास करता हूं कि मेरे कारण, देखो एक डॉक्टर राजा ध्रुवे के जागने से कुछ नहीं होता, ऐसे 1000 लोग तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का विकास होगा। एक व्यक्ति काम करके कभी किसी के निशाने पे आ जाएगा तो वो हो सकता है निशाने पे आकर कहीं शहीद हो जाए। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग अगर तैयार होंगे, हमारे जैसे विचार के लोग तैयार होंगे, तो आने वाले समय में हम उलगुलान कर सकते हैं, हम अच्छे कार्यों के लिए उलगुलान कर सकते हैं। और अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार होते हैं उसके लिए भी उलगुलान मतलब विरोध कर सकते हैं। हमें क्रांति की शुरुआत करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। और आज के समय में हथियार लेके घूमोगे तो लोग आप पर कुछ ना कुछ केस दर्ज कर लेंगे। हमें संवैधानिक तरीके से, हमें कानून के दायरे में रह के हमें उलगुलान करना है। आज हमें युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी जो है उबलता हुआ खून है। मतलब जब खून अंदर से खौलता है ना, मतलब तो कहीं ना कहीं फिर क्रांति होती है। तो युवा लोगों को समझाना है कि हर जगह क्रांति नहीं करना है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर भी क्रांति करना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना है, कानून के दायरे में रह के करना है। ये सारी चीजें युवाओं को एजुकेशन के माध्यम से, हम एक कैडराइज के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। और ये चीज मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। हमारे संस्थान के द्वारा विगत 6-7 साल से लगातार गांव में, शहरों में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, चाहे सामाजिक मंच हो, हम उन मंचों से भी हमारे बैतूल जिले ही नहीं पूरे प्रदेश के बच्चों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को किस प्रकार हासिल करोगे, क्या रणनीति अपनाना पड़ेगा, क्या उसकी प्लानिंग होगी, क्या टाइम टेबल होगा, ये सारी चीजें हम बताते हैं। क्या कौन कौन सी बुकों का चयन करना है और क्या होता है टेस्ट का पैटर्न, ये सारी चीजें हैं हमारे एमसीआई संस्थान मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार हम लोग विगत 6 से 7 सालों से हम लोग चला रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे बैतूल जिले में देखने को मिले। आज अनगिनत बच्चे डॉक्टरी के क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहे हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में भविष्य बना रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भविष्य बना रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भविष्य बना रहे हैं। और कई लोग अभी प्रयासरत हैं जो आने वाले समय में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जहां पर हजारों की तादाद में हमारे बैतूल जिले से
मतलब जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं इनके माध्यम से जहाँ से मतलब लगातार हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहाँ से ये बच्चे लोग बाहर निकल के अपने बैतूल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करेंगे। ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और अगर आप सभी का सहयोग होगा इसमें तो निश्चित तौर से हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट है इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के पूरे युवाओं को हम मार्गदर्शन देके उनको आगा भविष्य निर्माण के लिए जो भी लक्ष्य होगा उनका उन तक पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। इसीलिए अभी मैं चाहता हूं कि जितने हमारे जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं जो लगातार मुझे फॉलो करते हैं, आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अभी हमारे छोटे भाई बहन जो भी आप लोगों ने देखा कोरोना काल के बाद लगभग 2-2.5 साल तक स्कूल बंद थी, कॉलेजें बंद थी, सभी चीजें बंद थी, पर मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। 2-2.5 साल में हमने देखा 2-2.5 साल में देखा हमने कि बच्चों का जो लेवल है, कोरोना के पहले अगर बात करें तो बच्चों का माइंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कैचअप करता था, लेकिन कोरोना में बच्चे लोग भी आलसी हो गए और टीचर लोग भी आलसी हो गए। इसके कारण आज बच्चा अच्छा परसेंटेज बना तो रहा है लेकिन कंपटीशन में 0 सन्नाटा है। ये क्यों हो रहा है आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे माता पिता जागरूक नहीं है। जिस प्रकार अपने माता पिता लोग दूसरे कार्यक्रम दूसरे त्यौहार के लिए जागरूक होते हैं, उतनी ही ललक उतनी ही ऊर्जा अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में अगर लगाते तो आने वाले समय में वो जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर से वो बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे और घर परिवार माता पिता का नाम रोशन करके, गांव का नाम रोशन करके, पूरे जिले का नाम और पूरे प्रदेश का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज जरूरत है एक अच्छे पालक बनने की। हमने देखा है जिन पालक मतलब जो पालक जागरूक होते हैं, जो भी पालक अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जागरूक होते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे जगह पर रहते हैं। ऐसे हमने इतने सालों में देखा है। लेकिन जिन बच्चों के पालक जागरूक नहीं होते हैं उनके बच्चे आज भी दरदरे की ठोकरें खा रहे हैं। कई सारे माता पिता के पास पैसे हैं लेकिन बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। अनाप शनाप इधर उधर कई सारे बेकार शौक करते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं, मतलब उनको संसाधन उपलब्ध नहीं करवाते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे हैं ये कई सारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पर कई प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्या दिक्कत है? जब बच्चे माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत है तो माता पिता की सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक रोटी कम खाइए, आपकी थोड़ी ज़्यादा खर्चा है उसको कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, स्कूल जरूर भेजिए। 12वीं तक अपने बच्चों पर अच्छा ध्यान दे दिया तो निश्चित तौर से वो बच्चा जो आगे जब 12वीं के बाद जब काबिल होगा तो निश्चित तौर से उसको डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है, मास्टरी के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, या बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, वकालत के क्षेत्र में जाना है, या हम बात करते पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है। वो हर क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है। लेकिन आज हमें आवश्यकता है दोस्तों अपने बच्चों के प्रति जागरूक होने की। बच्चों से वार्तालाप करने की जरूरत है माता पिताओं को, शिक्षकों को बच्चों से वार्तालाप करने की जरूरत है। बच्चे की क्या समस्याएं हैं, क्या इनका भविष्य का प्लान क्या है, क्या लक्ष्य है, इन पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातों को लेकर मैं आज आप सभी के समक्ष जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे 14 अगस्त को मेरा जन्मदिन पर आप लोगों ने बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कॉल के माध्यम से आपने मुझे जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जा रहे एक कदम शिक्षा की ओर, शिक्षा का मिशन पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस मिशन में सहयोग प्रदान कीजिए। हमारे द्वारा जितने जो सोशल मीडिया में जितने जो पोस्ट किए जाते हैं उनको शेयर कीजिएगा। आपकी एक शेयर से
ना जाने कितने सारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। इस पर चिंतन मंथन कीजिए, क्योंकि आप अगर बोलते हैं ना कि आपने अगर एक बच्चे की भी तस्वीर अगर अपने लाइफ में चेंज कर दिया तो इतना बड़ा पुण्य होगा कि वो बच्चा जो काबिल होगा भविष्य में, वो आपका कर्ज कभी भूल नहीं सकता। तो ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा और लगातार एमसीआई को सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हम आप सभी के लिए, अपने जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य कर सकें और समाज का और देश का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और एक अच्छे नागरिक बनाने में हम बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। थैंक यू।